अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन ने एक ज़बरदस्त डिक्लाइन लिया, तकरीबन यहाँ पे 1,12,000 का हाई लगाने के बाद इवन 1,13,000 तक गया बिटकॉइन। और उसके बाद हमें चंद घंटों के अंदर मार्केट जो है अब दोबारा 1,10,000 के रीजन में दिख रही है। ये $3,000 का डंप जो देखने को मिला है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न मेरे भाई ये है कि एक फंडामेंटल अपडेट आई है आज, जहाँ पर हमें देखने को मिला है कि अमेरिका के अंदर जो बेरोजगारी है वो इंक्रीज हुई है। जॉब्स डेटा जो है वो आया है हमारे सामने और उसमें दिखा है हमें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अमेरिका के अंदर बढ़ रही है और ये एक वार्निंग साइन माना जा रहा है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ पे सुनने में तो एक बुरी खबर लग रही है और मार्केट ने और तमाम जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन्होंने इस पर रिएक्ट भी किया है, वो गिरी है। बट अगर थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करो ना सिचुएशन को, तो हमें यह भी दिखता है कि जो यहाँ पे इकोनॉमी को लेके वार्निंग साइंस आ रहे हैं, ये यहाँ पे जो आगे चल के सितंबर के महीने में इंडिकेशन मिल रही है रेट कट्स की, उसको मजीद इंक्रीज करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि जब भी इकोनॉमी यहाँ पे खतरे में दिखेगी और मामलात ऐसे दिखेंगे तो वहाँ पे जो है ना फिर रेट कट्स किए जाते हैं। और रेट कट से क्या होता है कि रेट कट से जो नया पैसा है वो मार्केट्स में इंजेक्ट होता है, मनी प्रिंटिंग होती है और जो आपके जो कर्जे वर्जे होते हैं उनके अंदर लोगों के लिए आसानियां होती है। तो इस तरीके से नए बिजनेस बढ़ते हैं और लोगों को पैसा मिलता है, वो पैसा जो है फिर आपको मार्केट्स में रिस्की एसेट्स में दिखता है। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि जो सितंबर के महीने में रेट कट्स होने हैं उसके चांसेस जो हैं वो मजीद बढ़ चुके हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि 98 to 99% चांसेस जो है यहाँ बन चुके हैं। तो ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई रेट कट्स जो है इस दफा कंफर्म होंगे। अब 25 बीपीएस के रेट कट्स जो है एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अब ये रेट कट्स होते कितने हैं, जाहिर है इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और मीटिंग होनी कब है? तो मीटिंग होनी है 16 और 17 सितंबर को। 17 की रात को 11:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से हमें एक रिजल्ट मिलेगा और ये मालूम पड़ेगा कि भाई रेट कट्स जो है हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। और उसको लेकर जो है मार्केट कंफर्म रिएक्ट करेगी। इवन जो मीटिंग होगी उससे पहले आपको मार्केट के अंदर वॉल्टैलिटी जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। और यहां तक मैं कहूंगा कि जो इस टाइम भी मार्केट में सिचुएशन चल रही है ना, आप यूं कह लो कि मार्केट जो है नेक्स्ट एफईडी मीटिंग की तैयारी कर रही है। जो आपको इस टाइम बिटकॉइन और बाकी तमाम क्रिप्टो मार्केट जो है एक शेल में सिमटते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे एक ठहराव सा दिख रहा है। मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। सब कुछ आप यूं समझ लो कि एफएमसी मीटिंग से पहले मार्केट की एक तैयारी है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो है ना काफी दिन पहले ही आपको बता दिया था कि अब जो है ना मार्केट आपको ऐसे ही दिखेगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी और ओवरऑल एक चॉपिनेस मार्केट में दिखेगी। तो यहाँ पर दोस्तों इन सब को देखते हुए लगभग जो है आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर मार्केट में इस टाइम खिचड़ी क्या बन रही है। ओवरऑल यहाँ पर इतना समझ लो आप लोग कि जो भी एफएमसी मीटिंग के पहले आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अंदर आपके रिस्क जो है वो मैनेज होने चाहिए। आपको रिस्क जो है हाई नहीं करने चाहिए और मार्केट के अंदर जो वॉल्टैलिटी है उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। एनीवेज यहाँ बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस तो मैं करने जा रहा हूँ, इथेरियम को भी देखेंगे। बट उससे पहले हमारे पास एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी है और ये तकरीबन कल जो है कंफर्म भी हो गई है कि ऐसा हो चुका है। और वो ये है मेरे भाइयों कि फाइनली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक सर्कुलर जारी किया था जहां पे उन्होंने क्रिप्टो पे बैन लगाया था, क्रिप्टो के खरीदने पे आपको वार्न किया था, वो अब वो वापस ले रहे। और फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब जो है ना पाकिस्तान में क्रिप्टो के अंदर जो तमाम लोग हैं वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, बैंक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर बाकायदा जो है एक बिल भी पेश किया गया और ये कहा गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जैसे ही बिल मंजूर होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है पाकिस्तान में अलाउ हो जाएगी, बट एक लिमिटेशन के साथ अलाउ होगी। यानी कि बाइंग और सेलिंग के अंदर आपको एक लिमिट दी जाएगी कि आप लोग जो है ना उसके अंदर ही खरीदो बेच सकते हो। तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कि अब हम क्रिप्टो में जब ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो में जब प्रॉफिट बनाएंगे तो वो हमारी एक वाइट मनी होगी, वो रिकॉग्नाइज्ड होगी। और अगर यहाँ पे कोई भी फंसता है, किसी के साथ क्रिप्टो फ्रॉड होता है, तो वो अपना जो मामला है वो लेकर जो लीगल एजेंसीज है उनके पास जा सकेगा। इससे पहले क्या होता था कि आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया, आपके साथ गलत हो गया, तो आप कहीं पर भी जो है ना अपना केस नहीं पेश कर सकते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते थे।
आपको डर होता था कि भाई उल्टा जो है ना हमारे लिए परेशानी बन जाएगी, अब वो मामला जो है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और जब आप लोग एक लीगल छतरी के अंदर आ जाओगे तो काफी मामला जो है इंशाल्लाह बेहतर भी हो जाएंगे और इजी भी हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि चार्ट हमें इस टाइम क्या बता रहे हैं ओवरऑल मैक्रो लेवल के अंदर भी और इसके अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी। मैक्रो लेवल के अंदर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तो बहरहाल कुछ अलग नहीं चल रहा है और ओवरऑल बिटकॉइन ने बहुत पंप किया, जबरदस्त पंप किया और एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग होती है। अब तक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं कि बिटकॉइन एक रिट्रेसमेंट लेता है, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए नीचे आता है और वही इस टाइम हो रहा है। तो कोई परेशानी की बात मैक्रो लेवल फिलहाल के लिए नहीं है और हम यहाँ फिलहाल भी जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है। इसके अलावा अगर हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली के अंदर, डेली के अंदर, तो वहां पर बहरहाल हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है फिलहाल के लिए ब्रेक होता हुआ भी दिखा है और उसके बाद मार्केट जो है लोअर हाइज बना रही है। ये वीकली का चार्ट है आपके सामने कि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, बिटकॉइन ने बार बार इसको तोड़ने की ट्राई की बट नाकामी हुई, 2 बार ट्राई की, दोनों दफा नाकामी हुई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से रिजेक्शन मिली है और जो प्रीवियस लो टूटा उसके बाद जो है मार्केट अब लोअर हाइज बना रही है। तो वीकली के अंदर भी डेली के अंदर भी हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर है और ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है और जब तक ट्रेंड नीचे की तरफ है जाहिर है यहाँ पर जो है हमारे पास जो प्रीवियस हाई है वो हमेशा एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। और इस टाइम हमारे पास जो प्रीवियस हाई है जिसके बारे में मैंने परसों की वीडियो में भी आपको क्लियर बताया था, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैंने क्या बताया था कि देखो जब तक यहां पर हमारा जो प्रीवियस हाई है वो नहीं ब्रेक होता है, ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग डेली में नहीं मिलती है, हम यहां पर जो है ना कोई बहुत बड़ी स्विंग ट्रेड ऊपर की तरफ फिलहाल नहीं ले सकते। इसके अलावा परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक रेंज भी बना के दिखाई थी कि देखो ये रेंज जो है ना हम इस टाइम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं और इस रेंज का जो हाई है वो है 1,20,000 का एरिया, जो लो है वो है इसका 1,12,000 का एरिया। और साथ ही मैंने कहा था आपको कि देखो ये रेंज अगर रिक्लेम होती है तो एक बुलिश चीज है, रिक्लेम होगी, डेली क्लोजिंग होगी तो हम किसी भी नेक्स्ट लो के अंदर, किसी भी नेक्स्ट हाई लो के अंदर ट्रेड लेंगे, लो से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऊपर के एरियाज को टारगेट करेंगे। पर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमें जो है यहाँ पे कॉशियस होकर रहना है और यहाँ पे हमें समझना है कि हम यहाँ पे जो है ना एक रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट कर रहे हैं। तो एनीवेज दोस्तों फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, फिलहाल ये हो रहा है कि बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया है और एक रिजेक्शन मिली है और क्लोजिंग अभी तक हमें ऊपर नहीं मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए बहरहाल जब तक ये क्लोजिंग ऊपर नहीं होती है बिटकॉइन मुझे शॉर्ट टर्म में बहरहाल चौपी दिख रहा है और यहाँ पे चांसेस मौजूद है कि बिटकॉइन हमें जो है ना एक और लो दे सकता है। तो ये फिलहाल दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो है, जो ट्रिगर पॉइंट है हमारी एंट्री के लिए बता दिया मैंने और अगर मिलता है तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के या फिर टेलीग्राम पे डिस्कॉर्ड पे गाइड कर दूंगा। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग इथीरियम का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ और इथीरियम के अंदर बहरहाल जो है ना मामलात हमें फिलहाल भी जो है चार्ट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से जो है ना बहुत बुरे नहीं दिख रहे। जैसे कि आपको बताया मैंने कि वीकली के अंदर बिटकॉइन के अंदर तो स्ट्रक्चर जो है टूट चुका है, बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है, बट इथीरियम के अंदर देखो तो अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो इथीरियम का नहीं ब्रेक हुआ है। और इथीरियम का स्ट्रक्चर कब ब्रेक होगा वीकली के अंदर, अगर इथीरियम जो है ना अपना ये 3400 का जो एरिया है ये वीकली में लूज कर दे। विक का कोई मसला नहीं है, विक जाती है कोई टेंशन नहीं है, बस क्लोजिंग जो है वीकली की इस रेंज से नीचे नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इथीरियम को देख रहे हो बाइंग वगैरह के लिए तो इथीरियम की जो पहली सपोर्ट बनती है वो बनती है $4,000 की और नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगी इथीरियम की वो बनेगी इस लिहाज से हमारा ये वीकली का लो और ये बनता है लगभग यहाँ पे 3400 का एरिया। तो ये दो एरियाज है जहां पर हमारी करीब ट्रेंड बाइंग जो है इथीरियम की बनती है। इथीरियम को लेकर मिड टर्म के अंदर पॉजिटिव हूं और मेरे हिसाब से इथीरियम जो है हमें एक नया हाई जरूर देगा, उससे पहले कोई रिट्रेसमेंट आएगी तो वो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये हो गया मेरे भाइयों बिटकॉइन, इथीरियम और ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो जो बता दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मॉरल ऑफ द स्टोरी है बस आप इतना समझ लो मेरे भाई, अगर मैं आपको आसान जुबान में गाइड करूं कि एफओएमसी मीटिंग से पहले मार्केट की चॉपिनेस जो है वो रहने के चांसेस है और रहती है तो ये अच्छी चीज है। जाहिर है एक बुलिश इवेंट है, अगर वो होता है उससे पहले मार्केट डाउन चल रही है, मार्केट में से ज्यादातर लोगों को लिक्विडेट कर दिया जाता है, वीक हैंड्स का आउट कर दिया जाता है, तो चांसेस बढ़ते हैं कि जो अच्छा इवेंट है उसके बाद मार्केट जो ऊपर की तरफ मूव करे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।